अस्सलामुअलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब कॉलेज और पंजाब कॉलेज के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के जो वाक़यात हैं, यानी कि वहाँ पर जो हरासानी के वाक़यात हो रहे हैं, उसकी हेयरिंग हुई कल के रोज़। कल आपको अपडेट नहीं कर सकी, आज मज़ीद कुछ चीज़ों के साथ अपडेट्स लेकर आपके सामने आई हूँ। तो पंजाब कॉलेज के हवाले से आप देख रहे होंगे कि आवाज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं, लोगों की उम्मीदें दम तोड़ती चली जा रही हैं, कन्फ्यूजन एक क्रिएट कर दी गई, जिसके बाद अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए क्या सच है, क्या नहीं है, क्या झूठ है, कौन क्या कह रहा है। लेकिन बात यह है कि जो सच है अगर उसको छुपा भी लें, दबा भी लें, तो उसके असरात बड़े देर रस होते हैं, बड़ी दूर तक उसके असरात जाते हैं। अब अगर हम पिछली कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश करें ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करने से पहले, तो आपको याद होगा कि मुख्तारा माई का एक केस था। उस वक्त में भी यही था कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। फिर आपको ज़ैनब का वाक़या इनिशली याद होगा, वहाँ पर भी किस तरह से क्या क्या कुछ कहा गया, और मुझे वो वाक़या भी याद है जहाँ पर माइक बंद करा दिया गया था। इस वाक़े में भी हमने मिलता जुलता एक सीन देखा। उसके बाद मोटरवे का वाक़या था जहाँ पर विक्टिम को ही ब्लेम किया गया कि आप ही घर से क्यों निकली। तो अरबाब इख्तियार का ये रवैया और जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फ्राहम करनी है उनका ये रवैया, जिन्होंने आवाज़ें सुननी है, जिन्होंने इंसाफ की बात करनी है, जिन्होंने हक़ की बात करनी है, उनका ऐसा रवैया बड़ा तकलीफ़ दे होता है। फिर आप कभी कभी ये सोचते हैं कि खामोश हो जाना चाहिए। हम पागलों की तरह आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, हमारे ही ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही होती, बहुत कुछ हो जाता है, और इंसाफ जिसकी हम बार बार बात करते हैं वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो जनाब, लाहौर हाई कोर्ट के ये जो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें सामने आई हैं और देखते हैं कि फ़ैसला क्या आता है अदालत की जानिब से। अब हमारी नज़रें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब लगी हुई हैं। तो कल जो हेयरिंग हुई वहाँ पर DGFIA भी मौजूद थे, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान भी मौजूद थे, और वहाँ पर एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। वो काफ़ी सारे सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट थी जो कि आलिया नीलम साहिबा के सामने रख दी गई। जो चीफ़ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बड़ी तफसीली है, इसको पढ़ने के लिए वक्त दरकार होगा और किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले ये रिपोर्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये अगली हेयरिंग पर बात चली गई है। असद बाजवा की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई थी, और इस हेयरिंग के दौरान पुलिस से भी पूछगछ की गई कि क्या आपने ये सोशल मीडिया पर शोर मचने से पहले या बच्चे जब सड़कों पर आए थे उससे पहले आपने कोई FIR दर्ज की थी, जिसका पुलिस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ जी, मुख्तलिफ़ वाक़यात की हमने मुख्तलिफ़ FIR दर्ज की हुई हैं, जिस पर हम आगे तफ्तीश भी कर रहे हैं, तहकीक भी आपके सामने रखेंगे। फिर वही आलिया नीलम साहिबा का इस्तफसार था कि पहले पुलिस खामोश क्यों रही, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई, उसके बाद पुलिस सामने आई, पुलिस ने आकर क्या किया, अपने ही बच्चों पर डंडे बरसाए, उनको मारा पीटा। उसके बाद जो भी सूरत हाल हुई वो आपके सामने है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और कॉलेज की इंतज़ामिया भी सामने आ गई, कहा कि बच्ची है ही नहीं है, ये न्यूज़ दुरुस्त नहीं है, ये फ़ेक न्यूज़ है। और उसके बाद फिर वो महर बुखारी साहिबा का प्रोग्राम है, उसमें भी कट लगा था, फिर एक बच्ची का वालिद भी सामने आया, फिर वो 2 जगह अलग अलग बच्चियों का वालिद भी बन के सामने आ गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवालात उठाती हैं, जो ज़हन तस्लीम नहीं करता है, और इस तरह की चीज़ों का सामने आ जाना बड़ा ही अफसोसनाक है। फिर वही बात कहूँगी, इनिशली अगर तालीमी इदारा इन्वेस्टिगेशन इंटरनली कर लेता तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन अभी भी इन तमाम वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया जाएगा, कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया, अगली हेयरिंग का इंतज़ार किया जाएगा। बच्ची के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी, अभी आगे चल कर देखते हैं कि क्या होता है, वो भी फिर अपडेट्स आपके सामने रखूँगी। लेकिन गुज़िश्ता रात एक और लाहौर में वाक़या पेश आया है। एक हॉस्टल से खातून की कॉल जाती है जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है विमेन के लिए, वहाँ पर वो बताती हैं कि मुझसे ज़्यादती की कोशिश की जा रही है। ग्रीन टाउन का ये इलाका था जहाँ पर हॉस्टल में फिर पुलिस पहुँची, वहाँ से इन खातून को रेस्क्यू किया गया और जो शख्स था, जो मुलजिम था, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि ये निजी हॉस्टल है, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में रहने वाली जो ख़वातीन हैं उनके अलावा लाहौर से बाहर से बहुत सी ख़वातीन काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए लाहौर का रुख करती हैं। कुछ तो प्राइवेट हॉस्टल्स में रहती हैं, कुछ आपको पता है कि सरकारी जो तालीमी इदारे हैं उनके हॉस्टल्स या ऐसी जॉब्स जो करती हैं उनके हॉस्टल्स में रहती हैं। तो ये ग्रीन टाउन में किसी निजी हॉस्टल में रहती थी कि मैनेजर ने इनको कॉल किया
हॉस्टल का जो मैनेजर था, अपने कमरे में बुलाया। जब ये कमरे में पहुंची तो इनसे ज़्यादती की कोशिश की गई, जिस पर ये फ़ौरी वहाँ से भागकर इन्होंने अपने जहन का सही इस्तेमाल किया, पुलिस को कॉल की, पुलिस वहाँ पहुंची, मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया और अब ये केस भी आगे तफ्तीश की जानिब चला गया है। अभी आप ज़रा एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि पिछले कुछ अरसे के दौरान कितने सारे ऐसे वाक़यात सामने आए हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, जो बड़ी अहम चीज़ है कि आपके बच्चे सड़कों पर आ गए हैं। ये जो यूथ होती है ना, इसमें बड़ी एनर्जी होती है, इसमें इमोशंस भी अपनी पीक पर होते हैं। ये जो चीज़ कर रहे होते हैं उस वक्त सोचते समझते नहीं हैं। बल्कि कल हम एक जगह गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने कहा कि देखें, घर में आपके 1-2 टीनेजर बच्चे हों तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ तो पूरे पाकिस्तान से बच्चे आ चुके हैं बाहर, जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि शफाफ अंदाज में चीज़ें सामने आएँ। और हुआ या नहीं हुआ वो बहस अभी हम नहीं करते, वो अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं पहले ही तमाम लोगों के सामने रख चुकी हूँ और वो कहीं और से नहीं आई थी, वो कॉलेज के अंदर से चीज़ें आई थी। तो ये है कि उन बच्चों को आपके पास तसल्ली देने के लिए क्या है, उनके लिए कोई जवाब आपके पास मौजूद है, और साथ ही साथ उन बच्चों के वालिदैन भी बहुत प्रेशर में आए हैं। वालिदैन भी सोच रहे हैं कि बच्चों को अब किस तरह से तालीम के लिए भेजा जाए। और आपको बताऊं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है, इसको बेस्ट कॉलेज का, बेस्ट तालीमी इदारे का अवार्ड भी मिला है। आप देखिएगा बहुत सी जगह पर सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें सर्कुलेट भी कर रही होंगी। तो इतने बड़े इदारे की ये ज़िम्मेदारी तो बनती है कि वो एक कमेटी कायम कर लें, और इंटरनली इस तरह की चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई कमेटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड भी सामने आ गया, बहुत से बच्चों ने चीज़ें शेयर की, क्या क्या कुछ बताया, कहा, ख़ुद भी वो सामने आ गए। अगरचे मामला अब दब ही चुका है, लेकिन बहुत से सवालात छोड़ गया है पीछे। बहुत सी चीज़ें हैं जो गौर तलब है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको फेस करना ज़रूरी है। देखें, डिनाइल में जाना कोई हल नहीं है। अगर ये कह दिया जाए कि ऐसा था ही नहीं, कुछ तो था, कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है, कुछ ना कुछ तो था। आप कह दें कि हम सब ने झूठ बोल दिया, ये फेक न्यूज़ थी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ बच्ची नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, वो कोई और बच्ची थी, गिर गई थी, कुछ भी कह लें, लेकिन इन वाक़यात की तहकीकात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी वाज़ेह दलील ये है कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है और इस केस का फ़ैसला बड़ा अहम फ़ैसला है। मेरी तो नज़रें उस जानिब लगी हुई हैं, और अगर ये फ़ैसला वैसा नहीं आता जैसी लोगों की उम्मीदें हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, तो बहुत से दिल टूट जाएंगे, बहुत से लोग बददिल हो जाएंगे, उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। और जो एक सिलसिला जारी है ना कि हम पाकिस्तान से चले जाएं, यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, हमारी यूथ भी यही सोचने लगेगी। और फिर ये यूथ जब आगे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील होना है, जब इलेक्शंस का सीज़न आना है, तो ये बच्चे 1-2 साल के अंदर इनके पास वोट का हक भी आ जाएगा, फिर ये क्या करेंगे, वोट किसको देंगे। तो जनाब, ये बहुत सी सोचने की चीज़ें हैं, इन पर गौर करना है। कल का वाक़या भी मैंने आपको बताया। अब हमारी कोशिश होती है कि कोई अच्छा वाक़या आपसे शेयर करें, लेकिन बदकिस्मती कि रिपोर्ट करने के लिए ऐसे ही वाक़यात नज़र आते हैं और उन पर आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कम से कम हम कुछ और नहीं कर सकते, आवाज़ तो उठा सकते हैं। उसके लिए आप डराएं धमकाएं, जो मर्ज़ी करें, हम उसके लिए तैयार हैं। अगली वीडियो में फिर मज़ीद अपडेट्स भी आपसे शेयर करूंगी, इस केस के हवाले से भी, और मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें उस पर भी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।